अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस त्योहार पर बहुमूल्य धातु खरीदने से घर में धन की कभी कोई कमी नहीं होती। लेकिन सोना एक मूल्यवान धातु है और इसलिए इसकी खरीदारी में धोखे की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। इसलिए सोने की क्वालिटी की पहचान और इससे जुड़ी अहम बातों की जानकारी जरूर रखें। भले ही आप इसे ऑनलाइन खरीद रहे हैं, लेकिन इसके बारे में बेसिक जानकारी रखना आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि आप किसी धोखे का शिकार ना हो। इसलिए आज हम आपको सोने की शुद्धता कैसे परखें ये बता रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सोने का मूल्य उसकी शुद्धता से निर्धारित होता है, जिसे कैरेट में मापा जाता है। सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट यानी कि 99.99% शुद्ध होना। हालांकि 24 कैरेट सोना इतना नर्म होता है कि उसका आकार बिगड़ सकता है। मजबूती और डिजाइनिंग के लिए उसमें अन्य धातु को मिलाया जाता है। इसलिए कैरेट जितना अधिक होगा, सोने का आभूषण उतना ही महंगा होगा। 24 कैरेट सोना, 24 कैरेट सोना यानी शुद्ध सोना, और ये संकेत देता है कि सभी 24 भाग शुद्ध हैं और इसमें अन्य कोई धातु नहीं मिलती है। इसका रंग स्पष्ट रूप से चमकता हुआ पीला होता है और ये बाकी किस्मों की तुलना में ज्यादा महंगा होता है। ज्यादातर लोग इतने कैरेट के सोने को सिक्कों या बार के रूप में खरीदना पसंद करते हैं। 22 कैरेट सोना, 22 कैरेट सोने का मतलब है कि आभूषण में 22 भाग सोने का है और शेष 2 भाग में अन्य धातु हैं। इस प्रकार का सोना आभूषण बनाने में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये 24 कैरेट सोने से ज्यादा कठोर होता है। हालांकि नगों से जड़े आभूषणों के लिए 22 कैरेट सोने को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। 18 कैरेट सोना, 18 कैरेट सोना ये श्रेणी 75% सोना और 25% तांबा और चांदी वाली होती है। ये बाकी 2 श्रेणियों की तुलना में कम महंगी होती है और इसका इस्तेमाल स्टड और हीरे के आभूषण बनाने में किया जाता है। इसका रंग हल्का पीला होता है। सोने का प्रतिशत कम होने के कारण ये 22 या 24 कैरेट श्रेणी की तुलना में मजबूत होता है। आप और हम अक्सर सोने को पीली धातु के रूप में ही जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सोना पीली धातु के अलावा भी कई रंगों में मिलता है। आभूषण बनाते समय मिश्रित धातु की संरचना को बदलकर सोने को अन्य रंग भी दिया जा सकता है, जैसे गुलाबी सोना। मिश्रित धातु, इस तरह के सोने में ज्यादा मात्रा तांबे की जोड़ दी जाती है, तब गुलाबी सोना बनता है। मिश्रित धातु संरचना में ज्यादा मात्रा जस्ता और चांदी जोड़कर हरा सोना बनाया जाता है और मिश्रित धातु की संरचना में निकल और पैलेडियम जोड़कर बनाया जाता है सफेद सोना। सोना 14 कैरेट में भी आता है। ये श्रेणी 58.5% शुद्ध सोने और शेष अन्य धातुओं की होती है। हाँ, वो बात अलग है कि ये भारत में अधिक चलन में नहीं होती है। उम्मीद है आपको सोने के ऊपर दी गई हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी।